द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बहुप्रतीक्षित टीसीएस के परिणाम कल आ गए और बड़े आश्चर्य की बात है कि कर टाटा साहब की डेथ हुई, उनका फंडल भी हुआ और उसके उपरांत भी परिणाम। एक तरफ फंडल जा रहा, फंडल के लिए उनकी शव यात्रा जारी थी, दूसरी तरफ मुझे तो भरोसा ही नहीं था, खटाक से रिजल्ट आ गया और उसमें लिखा था रिजल्ट्स में 12 से 4 बजे तक मीटिंग चली, 4 बजे उनकी शव यात्रा रवाना होनी थी। वो बहुत सिंपल तरीके से किया गया, उनकी इच्छा भी होगी, खैर जो भी था। परिणामों को देखा, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो उतावले लोग हैं या जिनके स्वभाव में आलोचना करना है, उन्होंने आलोचना कर डाली। परिणाम अच्छे नहीं हैं, बाजार की आशाओं के विपरीत नहीं। गनीमत यह है कि बाजार ने 12,400 करोड़ का ही प्रॉफिट आंका, उसका 13,000 आंक लेते, 14,000 आंक लेते, इनकी मर्जी है। इस आंक को क्या आधार है इनके पास, बताइए। जिस कंपनी का क्वार्टरली टर्नओवर 64,000 करोड़ रुपया है, पूरे विश्व में फैली हुई है, और कहाँ से कितने मार्जिन आने, कहाँ से कितने आने, कैसे असेस कर लेते हैं ये? कौन सा साइंस है ये तो कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी नहीं कर सकता। मेरी आज तक समझ में नहीं आया ये इतनी बारीकी से डाटा लाते कहाँ से हैं, कैसे करते हैं ये। इट इज़ वंडरफुल, सरप्राइजिंग है ये सब। सेबी को भी रोक लगा देनी चाहिए, हालांकि अमेरिकन पैटर्न पर है ये, लेकिन इट शुड बी स्टॉप्ड। आप ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेजर कीजिए किसी चीज़ को। व्हाट इज दिस, मतलब कि हमारे अनुमान से कम है, आपका अनुमान कुछ भी लगा लीजिए आप, उससे क्या होता है। तो कुल मिला के मैंने परिणामों की समीक्षा कर ली है। जो परिणाम आए हैं उनका एक एक कण कण मैंने छाना है, तो मैं आपको पूरा विश्लेषण बताता हूँ धीरे धीरे। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सितंबर 2024 में, यानी ये जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया उसका 24,259 करोड़ का है, और अदर इनकम 729 करोड़ रुपये। इस तरह से कुल जो इनकम है 64,988 करोड़ रुपये है। क्वार्टर 1 FY25 यानी जून एंडिंग क्वार्टर 62,613 करोड़ की सेल आई थी। उसके मुकाबले 2,000 करोड़ की सेल ज़्यादा आई है, मतलब ये 1,500 करोड़ की सेल ज़्यादा आई है, मतलब। और 962 करोड़ की अदर इनकम थी। इसमें 729 करोड़ ही, अब यही फर्क पड़ गया। अदर इनकम इज नॉट ए बिजनेस इनकम, हाँ, रेगुलर बिजनेस की इनकम थोड़ी है। उससे 200 करोड़ का फर्क पड़ गया, कम हो गई है इनकम। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उस पर अनावश्यक छींटाकशी करना उचित नहीं है। और सितंबर 23 जो कि कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर था, उसमें 59,692 करोड़ की सेल थी, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, और 1,006 करोड़ की अदर इनकम थी। उसके मुकाबले भी 300 करोड़ रुपए कम है इस क्वार्टर में अदर इनकम। तो ये फर्क पड़ गया ना। अगर ये इनकम ही 1,000 करोड़ रुपए हो जाती तो बाजार का जो टारगेट था वो पूरा हो जाता है। तो इतने बाजार को नहीं करना चाहिए। तो टोटल 64,988 आई है इस क्वार्टर में, 63,573 थी प्रीवियस क्वार्टर में, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर दी लास्ट ईयर में 60,698 करोड़ थी। तो सेल इज लाइफ टाइम हाई, सेल इज लाइफ टाइम हाई, इसको खराब नहीं कर सकते, और आशा भी नहीं थी। इस रिजल्ट से किसी को भी, मुझे भी, किसी को भी, मैं भी कई बार कह चुका था कि रिजल्ट में कोई खास बात नहीं आएगी, रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा, अब चलते हैं। एम्प्लॉयज़ पे जो खर्चा हुआ है 36,654 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, और ये क्वार्टर 1 में, यानी जून एंडिंग क्वार्टर में 36,416 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले
0.65% एम्प्लॉइज एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, जबकि रेवेन्यू 0.22% बढ़ा है। और ये क्यों हुआ एम्प्लॉइज का खर्चा? कि इन्होंने नए एम्प्लॉय 5700 इस क्वार्टर में जोड़े हैं। अरे भाई, उन एम्प्लॉयज़ को जोड़ा है, उनको रिक्रूट किया है, ट्रेनिंग देंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ रही है, तो वो बर्डन पड़ गया ना। मतलब तो हाउ यू कैन से क्या द रिजल्ट्स आर नॉट गुड? हाँ, एक पॉइंट 6% मार्जिन गिर जाने से, 0.7% है शायद, मार्जिन गिर जाने से खराब हो गया रिजल्ट। सेल भी तो बढ़ के आई, फिर सेल तो बढ़ी, मेन चीज़ तो सेल ही है। जिस कंपनी की सेल कम आती है, प्रॉफिट कम आता है, वो कहते हैं साहब वो तो सेल तो बढ़नी नहीं साहब, प्रॉफिट बढ़ने से क्या हो। जिस कंपनी की सेल बढ़ती है, थोड़ा प्रॉफिट मामूली सा डिस्टर्ब हो जाता है, हिसाब से प्रॉफिट कमाए। अरे भाई, बड़ी दिशी मंदड़ियों की चाल है सब, कुछ नहीं, नथिंग टू वरी है। तो ऐसी सूरत में, और अब मैं आपसे बताऊं, $35,6416 करोड़ थी एम्प्लॉइज का खर्चा जून एंडिंग क्वार्टर में, है ना। सितंबर में था 36,665, जो कि जून एंडिंग क्वार्टर के मुकाबले 0.65% ज़्यादा है। और रेवेन्यू केवल मात्र 0.22% बढ़ा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऐड किए, आते ही उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी चालू होगी। कुछ एम्प्लॉय रिजर्व में बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि काम आ रहा है इनके पास, दे आर गेटिंग जॉब्स, दे आर गेटिंग दी वर्क। और प्रीवियस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 35,123 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज पर खर्च हुआ था। अच्छा, अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड लाइसेंसिंग। 3230 करोड़ रुपया खर्च हुआ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2121 करोड़ रुपये था उसले, और कॉरस्पॉन्डिंग ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर में 462 करोड़ था। तो पिछले साल के मुकाबले तो 2800 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हुआ है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1100 करोड़ रुपये ज़्यादा हुआ है। तो ये प्रॉफिट में प्रभाव डाला कि नहीं इन्होंने, ये खर्चे ज़्यादा हुए हैं। मतलब कई खर्चे ऐसे होते हैं जो आगे की साल 6 महीने के पहले करने पड़ते हैं। कोई लाइसेंसिंग है, कुछ इक्विपमेंट खरीदे हैं, कंप्यूटर्स खरीदे हैं, कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस फिट किया है इन्होंने, क्योंकि काम आएंगे, कभी ताले बंद कर रखा है, हो सकता है कंप्यूटर्स को, क्यों काम कम था, लॉक बंद कर दिया, उनको वो निकाला, रंग पॉलिश उनकी, तेल मालिश किए, हाँ सही किया है। तो ऐसी सूरत में 1,000 करोड़ का तो यही फर्क पड़ गया है। तो ये 1,000 करोड़ रुपये जुड़ता कि नहीं उसमें। अदर इनकम कम हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड लाइसेंसिंग ज़्यादा लगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 162 करोड़ रुपए, अदर एक्सपेंडिचर, हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट 162 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 173 करोड़ रुपए, और पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 159। इसमें को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इतनी बड़ी कंपनी में 10-5 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अदर एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे बात कर लेते हैं। 1266 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 1220 करोड़ था, और पिछले साल 1263 करोड़, ये करीब करीब इन लाइन विद है मतलब। और अदर एक्सपेंडिचर 7644 हुआ है, पिछले क्वार्टर में 7384 करोड़ हुआ था, और पिछले साल के जून एंडिंग क्वार्टर में, सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 8381 करोड़ रुपये खर्च हुआ था अदर एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़रूर घटा है, 400-500 करोड़ रुपए का, लेकिन अदर जो चीज़ें थी वो बहुत बढ़ी हैं इस क्वार्टर में। और ये आगे की, मुझे लगता है इट इज़ ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, उस कारण से खर्चा ज़्यादा हुआ है। अभी जो कॉनकाल है मैं उसको पढ़ूंगा, मतलब वो बहुत लंबी चौड़ी है, उसको पढ़ने में रात को बैठ के पढ़ूंगा मैं उसको, एट द वेरी लेंथी, मतलब 40-50 पेज की होती है वो, या वो मतलब उस पर वॉइस में है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग है या स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग है, वो देखना पड़ेगा। आई कुड नॉट सी दैट। अच्छा साहब, अब तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है 16,032 करोड़ रुपए, टैक्स दिया है। अच्छा, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 16,231 करोड़ रुपया था। कुल 200 करोड़ रुपए का पीबीटी कम हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, और प्रीवियस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से तो ये करीब 700 करोड़ रुपए ज़्यादा है।
खराब कैसे है ये बताइए आप, हाउ इट इज बैड। आशा ही नहीं थी हमें तो इतना भी आने की। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि दे आर स्टिल ओवरवेट ऑन द शेयर। उन्होंने केवल मात्र 100 रुपये घटाए, 5200 की जगह 5100 का इनका इसका टारगेट कर दिया। टैक्स दे दिया, टैक्स 4048 करोड़ रुपए, 4126 करोड़ रुपए, 3950 करोड़ रुपए। और नेट प्रॉफिट 11955 करोड़ इस क्वार्टर में, 12105 करोड़ रुपए जून क्वार्टर में था, और लास्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 11380 करोड़ रुपए था। इस तरह से 32.92 रुपये की ईपीएस आई इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 33 रुपये थी, क्या फ़र्क है। और फ्लैट आनी थी, हम तो फ्लैट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि मैं तो कहता हूँ सेवरल मीन्स में बेटर है ये मतलब। और 31 रुपये लास्ट ईयर थी, उसके मुकाबले 6% का बताएंगे परसेंटेज में कितनी कैलकुलेटेड है वो सब। अच्छा, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 23,785 करोड़ का रेवेन्यू आया। जून एंडिंग क्वार्टर में 23,074 करोड़ का आया, और लास्ट ईयर 22,840 करोड़। ग्रोथ आई है इसमें, फर्स्ट क्लास ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 6310 करोड़ का रेवेन्यू आया और प्रीवियस क्वार्टर में 6271 करोड़ था, और लास्ट ईयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 5757 करोड़ था। कंज्यूमर बिजनेस से 10,025 करोड़ का रेवेन्यू आया, 9951 करोड़ रेवेन्यू था, ये 9773 करोड़ रेवेन्यू था लास्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग में 9773 करोड़। कम्युनिकेशन 12,088 करोड़, 10,700 करोड़ था जून क्वार्टर में, 794 करोड़ था, है ना। 9,572 करोड़ रुपए लास्ट ईयर था कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में। लाइफ साइंस में 6630 था जून क्वार्टर में, 6909 करोड़ था जून क्वार्टर में, लास्ट ईयर था 6625 करोड़ रुपए। और अदर्स में 5421 करोड़ रेवेन्यू आया है, प्रीवियस क्वार्टर में 5500 था, और प्रीवियस ईयर 5075। कोई एक अदर्स में थोड़ा सा 125 करोड़ 125 करोड़ रुपए की डिप आई है, बाकी एवरी सेक्टर हैज रिपोर्टेड ग्रोथ so far revenue from each sector is concerned, each segment is concerned. तो how it is bad? प्रॉफिट तो एक आधा चौथाया % घटता बढ़ता रहता है, कोई खास बात नहीं है। सेल बढ़नी चाहिए, एक आध चौथा 0.7% से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, अब देखिए इसके जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताते हैं आपको। सेल 7.6 बढ़ी है, 7.6% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ रूपी, और कांस्टेंट करेंसी में 5.5% बढ़ी है शेयर। ग्रोथ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी 7% आई उसमें ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.3% ग्रोथ आई। ऑल मार्केट रेवेन्यू, सारे जो विश्व के जितने भी बाजार थे भारत के अलावा, 95.2% ग्रोथ आई उससे, और बाकी एशिया पैसिफिक से 7 से 5% ग्रोथ आई है। लैटिन अमेरिका से 6.8% ग्रोथ आई है। ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका मीन्स ब्राज़ील, ऑपरेटिंग मार्जिन 24.1% है, -0.2% का डिक्लाइन आया टोटल। नेट मार्जिन 18.5% है आफ्टर टैक्स पार्ट। नेट मार्जिन मीन्स आफ्टर टैक्स पार्ट 18.5%। नेट हेड काउंट पूरे जो 2 क्वार्टर थे, जून एंडिंग क्वार्टर और सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 11,000 एम्प्लॉय जोड़े हैं। इस क्वार्टर में 5726 एम्प्लॉय जोड़े हैं। नेट इनकम 11,909 करोड़ रुपए, जो मैं बता चुका हूँ उधर। ईयर ऑन ईयर 5% ग्रोथ आई है। नेट कैश सरप्लस 11,932 करोड़ रुपए हुआ है, बल्कि प्रॉफिट से ज़्यादा कैश सरप्लस हुआ है। मतलब वुमेन इन सर्विस, वुमेन्स का जो रेशियो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, वो 35.5% है। एट्रिशन 12.3% हुआ है, पहले पिछले क्वार्टर में 12.2% था।
ऑर्डर इनटेक 8.6 बिलियन हुआ, ये थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। कारण क्या है कि इनको पहले बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन पर भी काम शुरू होगा, कंपनियां प्लानिंग कर रही हैं, अब ऑर्डर्स मिलेंगे इनको, तो वो कोई खास बात नहीं, ऑर्डर्स बहुत पड़े हैं इनके पास में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आप देखिए, अब शेयर की प्राइसेस का एनालिसिस करते हैं। शेयर की प्राइसेस का एनालिसिस दोस्तों करते हैं तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि रात को रिजल्ट आने के बाद में जब नेस्डेक खुला तो 3.25% तो इन्फोसिस माइनस में था और 2.5% के आसपास विप्रो माइनस में था। तो विप्रो 0.25% आ गया और इन्फोसिस भी करीब 2.25% माइनस रह गया। अरे भाई, रिजल्ट खराब भी अगर आप मानते हो तो टीसीएस क्या है, इनको क्यों तोड़ रहे हो? हैं, इट शो द प्लानिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। और बता रहा हूँ आप, ऐसी संभावना, मेरे पास जितने फ़ोन आए हैं सब ने कहा साहब कल तो टीसीएस जो है 200 रुपये टूटेगा, ये तो 3800 रुपये आ जाएगा। तो मैंने कहा भैया वो देखो, न तो तुम्हारे को न तो ये आना है 3800 रुपये और ना तुम खरीदने हो, ये 4000 ही नहीं आना, 4100 ही नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ। और वही हुआ, तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं तोड़ पाए। वीडियो बनाने तक केवल मात्र 42 रुपये था, जो मैं समझता हूँ शाम तक प्लस में आ जाएगा। और पूरा आईटी निफ्टी जो है प्लस में है, ग्रीन में है, मतलब केवल टीसीएस माइनस में, जो शाम तक मैं समझता हूँ का इतना भारी माइनस बेचा हुआ है ऑपरेटर्स को। कारण क्या, उनको रिजल्ट का मालूम था। रिजल्ट देखिए, ये जो ऑपरेटर्स वगैरह इनका तो एडजस्टमेंट है, सब कुछ है, सब ये पता लगा लेते हैं और पता लगा करके और ये कार्रवाई कर डालते हैं। कमा गए, करोड़ों कमा गए, लेकिन अब ठीक है, हर आदमी के पास एडजस्टमेंट थोड़ी है, ना हर आदमी में इतनी हिम्मत है और ना मेरी सलाह है कि आपको सट्टेबाजी खेलें किसी के कहने से। तो दोस्तों, दिस इज द टोटल रिजल्ट ऑफ टीसीएस में घबराएं नहीं, हर टूटक पे ऐड करें अगर आपकी पहुँचे। मेरी हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली विश्लेषण है, ट्रेनिंग है कि भाई इस तरह के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, कोई भी कार्रवाई करें तो खरीद फरोख्त की। मैं इस बारे में कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मेरी कोई ड्यूटी। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा वीडियो पूरा देखा करें प्लीज़। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।